डे फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट पेइंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उस रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए भारतीय शेयर बाज़ार की, तो जी हाँ दोस्तों, डेली के डेली हमें रिकॉर्ड हाई इंडेक्स लेवल में देखने को मिल रहा है। बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि सर बाज़ार तो आज भागा। निफ्टी ने फिर से एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड को छुआ, बट पोर्टफोलियो में एज सच कोई बड़ी उछाल नहीं हुई। तो जी हाँ दोस्तों, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में शायद मिड कैप स्मॉल कैप्स होंगे, और ऑफकोर्स कैस Q3 के नंबर्स बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं। इसको हम लोग दोस्तों क्लियर कट इंडेक्स मैनेजमेंट बोलते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी 3 साल पहले सिखा रखा है। तो जी हाँ दोस्तों, FIS की बात की जाए, आज 2900 करोड़ के आसपास नेट बाइंग होते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ पर DIS ने थोड़ा बहुत ही माल को ऑफलोड किया है। तो जी हाँ दोस्तों, रियल फोमो है ना, वो FPIs और FIS के अंदर क्लियर कट देखने को मिल रहा है। और इसीलिए कैसे बोलता हूँ कि बाजार को लॉन्ग टर्म तक टाइम करना बंद करे, टाइम स्पेंड करे। बिकॉज FIS की बात की जाए तब वो बेच रहे थे जब बाजार 1 साल के बहुत ही मीडियन P 5 के नीचे आया था। बट इसी बीच में कैसे आपको समझ में आना इंपॉर्टेंट है कि FIS के आने से हम सही में भारतीय बाजार में ऊर्जा तो दिखती ज़रूर है। बीच में अगर आप देखें तो ऑफकोर्स कैस हमारा गिफ्ट निफ्टी ये तो कैस 21,709 के आसपास इंडिकेट कर रहे हैं। अब हो सकता है कि कल बाजार में फिर से तेज़ी हमें देखने को मिल जाए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ना थोड़ा सा अलर्ट रहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक दिन कुछ ना कुछ खरीदना है। यस, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो अभी भी MOS के लेवल पे हैं। अगर चाहिए होगा कि दो ब्लू चिप कंपनी जिसे मुझे अभी भी MOS दिखाई पड़ रहा है, कवर करना चाहते हैं, मतलब करवाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इधर पे भी दोस्तों अगर आप फोकस करें तो बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी चल चुकी है, बट जो कंपनी अभी भी नहीं चल रही है, 5 साल के मीडियन P के करीब है या फिर उससे नीचे हैं, तो उन सबको फोकस करें। बिकॉज ग्लोबली अगर आप देखें अच्छी खासी रैली है, बट ये बाजार है कब घूम जाए समझ में नहीं आता। तो पुरानी इनिशियल होल्डिंग को ज़रूर होल्ड करें, बट यस, फ्रेश एंट्री के पहले चाहे तो आप Q3 के नंबर्स को वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर जिस कंपनी में अभी भी अर्निंग का पोटेंशियल कंटिन्यू है और साथ ही साथ कंपनी के वैल्यूएशंस काफ़ी गिर चुके हैं, उन सब का फोकस कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों को पता है कि रेड सी में जो क्राइसिस हमें देखने को मिली थी, ब्रेंट क्रूड की बात की जाए 80-82 के आसपास चल रहा था। ये दोस्तों एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है भारत जैसे इमर्जिंग कंट्री को लेके। बट मेरा ऐसा मानना है कि क्रूड अगर काबू में होता है 70, 75, 80 के आसपास, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग आराम से इस कंडीशन को टैकल कर सकते हैं। और जितना दोस्तों कंपनी मतलब क्रूड की बात की जाए गिरेंगी, बहुत सारी कंपनीज के मार्जिन जो बहुत ख़राब हुए थे ना, उन सब में ग्रेजुअल रिकवरी दिखाई पड़ सकती है। और इसलिए गैस बहुत सारे एनालिस्ट जो 2023-24 के लिए बहुत ही बेरिश थे, उनका स्टैंस गैस फटाक से बुलिश में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीच में गैस एक इंजीनियरिंग ग्रुप की कंपनी की बात की जाए, उसने गैस अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देने का फैसला किया है। कंपनी ने गैस फाइनली 4:1 की बात की जाए बोनस का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसके मतलब की बात की जाए 1 के बदले 4 शेयर्स मिलेंगे। की बात की जाए ऑलरेडी दोस्तों एक महीने की बात की जाए तो 28% चढ़ चुकी है। बात कंपनी के फंडामेंटल्स की, ओके टाइप से हमें कंपनीज देखने को मिलती है। ऑल्दो गैस वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है, बट कंपनी पिछले कुछ समय से अर्निंग्स को सपोर्ट की है, जिसकी वजह से गैस कंपनी अच्छा खासा पैसा बनाई है। आपके पास ये कंपनी है, हम जरूर होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश एंड गैस मुझे लगता है कि इससे अच्छा मार्केट में जो विकल्प है वो मौजूद ज़रूर है। इंडस्ट्रीज की बात की जाए, देखते ही देखते दोस्तों 438 का शेयर 650 के आसपास पहुँच चुका है। इसलिए दोस्तों मैं आपको हमेशा ST Fill चैनल पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी की ताकत समझाता हूँ, और ये भी समझाता हूँ कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये नहीं है कि स्टॉक आपके बाइंग प्राइस से नहीं गिर सकता है, वो कभी पॉसिबल है। बट दोस्तों जो टेक्नो फंडा हमने सीखा है और टेक्निकल एनालिसिस का मैंने फिबोनाची पैटर्न को ड्रॉ करके आपको समझाया था, एग्जैक्टली गैस वही लेवल से हमें RT इंडस्ट्रीज में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। और जो दोस्तों जो लोग हैं ना 500 के नीचे, 450 के आसपास, इवन 550 के नीचे खरीदे हैं ना, मैं बोलूँगा कि स्ट्रांगली होल्ड करें। बिकॉज कंपनी की बात की जाए एक मेगा अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। आप चाहें तो BSE पे जाके जो आज के दिन में गैस लेटर फाइलिंग करके उन्होंने एक्सचेंजेस को अपडेट किया है ना, लॉन्ग टर्म जो इंटेंट है साइन का, ये बहुत ही अच्छा है। रही बात कंपनी के बिजनेस मॉडल की, ऑफकोर्स बेंजीन बनाती है, आपको अच्छे से पता है। बट कंपनी की कैपेक्स की बात की जाए वो अपकमिंग 2-3 साल तक दोस्तों बहुत ही इंटैक्ट है। IRCTC की बात की जाए, शानदार मोनोपोली कंपनी हमें देखने को मिलती होगा। इस मैंने बताया भी था कि टेक्निकल ब्रेकआउट मंथली चार्ट पे
कभी पॉसिबल हो सकता है। वैसा नहीं है कि मैं रैली के बाद बता रहा हूँ, मैं क्या इस रैली के पहले भी बहुत बार इंडिकेशन दिया था। बट यस, एक्शन लेना होता है। जिन्होंने क्या सही टाइम पे एक्शन लिया उनके पैसे बन रहे हैं। और मैं स्ट्रांगली बोलूँगा कि इस कंपनी को अब जितना लंबा होल्ड कर पाएँ उतना ही फ़ायदा हो सकता है। ये बात अलग है कि कोरोना के केसेस थोड़े से बढ़ रहे हैं, बट दोस्तों हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हैं। इस बात को भूलिएगा मत, वरना कैसे इसके पहले जब फर्स्ट टाइम कोरोना केस आया था ना, आपको अच्छे से पता है कि टूरिज्म वाली कंपनी की क्या हालत हुई थी। अभी तो गैस वैक्सीन अवेलेबल हैं जिसकी वजह से वो डर और फियर बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है। बट दोस्तों इस बार अगर मंथली चार्ट में जो क्लोजिंग अगर होती है, बस एक आध दिन का समय बाकी है, पॉजिटिव नोट पर होना तय है। अगर ऐसा होता है 850 के बाद कंपनी का इस 2024 में एक ऑफकोर्स वेल्थ क्रिएटर बन सकती है। ऑल्दो का इस कंपनी जब से लिस्टिंग हुई है अच्छे ही पैसे बनाई है, बट 2 साल का सुस्त होने के बाद कंपनी अभी के टाइम ना काफ़ी पोटेंशियल बैगर बन सकती है। जी माइंस की बात की जाए, बीच में गैस 2000 के लेवल पे मैंने बहुत बार केमिकल्स को कवर किया था, बताया था कि ख़राब साइकिल में अगर आप खरीदते हैं तो ही ज़्यादा अल्फ़ा बनेंगे। बिकॉज जैसे ही रिकवरी आएगी, बाउंस बैक आएगा, वो बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस होता है। आप देख सकते हैं कि बालाजी माइंस में गैस वही हमें देखने को मिल रहा है। और देखते ही देखते कंपनी 1 महीना में ही, 1.5 महीना में ही 30% चढ़ चुकी है। होता है दोस्तों जब कंपनी को आप टाइमिंग करती है, कंपनी के वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात कीजिए, नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू की बात कीजिए, अभी भी रिकवरी फेस में है। बट कंपनी का इस खराब नहीं है। और इन सब का इस नेचर ही वैसा है कि जब भागता है ना बहुत तेज़ भागता है, और जब गिरता है तो पैसे आधे भी करते हैं। ये कैसे आपका जो रिस्क एपेटाइट है ना उस पर निर्भर होते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है, सही टाइम पे एंट्री कर चुके हैं और लेके बैठे हैं। होल्ड करें, Q3 के नंबर्स जल्दी ही हमें इस वीक के बाद बहुत सारी कंपनीज के आने वाले एक आध वीक में दिखाई देने लगेंगे। कल की बात कीजिए हम, ऑफकोर्स इस प्रचंड बुल मार्केट में एस्ट्रल बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहा है। बट दोस्तों पाइप एंड पीवीसी का भी टाइम आएगा, और मेरा ऐसा मानना है कि 2024 से ही ऐसे बहुत सारी पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस में रिकवरी शुरू हो सकती है। दोस्तों 2 साल की टॉप को कंपनी उतना वास्टली तोड़ नहीं पाई है। वॉल्यूम्स में भी हमें उतनी तगड़ी उछाल देखने को नहीं मिल रही। बट एक चीज़ तो गैस मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी का जो वर्स्ट फेस था बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए वो ख़त्म हो चुका है। अब गुड फेस की बात की जाए तो ऑफकोर्स ऑल्सो लो इन्फ्लेशन, और ऑफकोर्स जो प्राइसिंग पावर कंपनी की हमेशा ज़्यादा है। बिकॉज कंपनी एक मार्केट लीडर है। आपको अच्छे से पता है कि मार्केट लीडर में जो कंपनी के पास प्राइसिंग पावर होती है, कंपनी साथ ही साथ जो मार्जिन में रिकवरी करती है ना, डबल फ़ायदा होता है। तो ऑफकोर्स Q3 के नंबर्स दूर नहीं है। जितने भी गैस पाइप एंड पीवीसी के फिटिंग वाले बिजनेस उसको आप होल्ड करें। मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड गैस इन सब में हमें देर या सवेर अच्छी खासी रैली विटनेस हो सकती है। इस लैब की बात की जाए, मुझे गैस लगता है कंपनी अगर 4200 का लेवल, 4000 का लेवल तोड़ती है वॉल्यूम के संग, 5000 दोस्तों दूर नहीं है। मैं दोस्तों तब से बोल रहा हूँ जब कंपनी में पैनिक सेलिंग हुई थी, कंपनी 3000 के नीचे थे। आपको याद भी होगा जहाँ मैंने बताया था कि अगर फार्मा की दिग्गज किंग कंपनी को बेच रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पैनिक, वो चीज़ सही नहीं है। अब कंपनी इतना लॉन्ग टर्म बुल मार्केट में रहेगी तो कभी ना कभी तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन फेस आएगा, पैनिक फेस आएगा। और ऑफकोर्स कोविड के बाद कंपनी बहुत चली थी, और उसके बाद कैसे क्या हुआ कि कोविड ख़त्म हुआ, कंपनी का आपको पता है कि बहुत सारी केमिकल्स कंपनी के संग फार्मा कंपनी का भी जो मार्जिन डाउन हुआ, और कंपनी प्रोडक्ट मिक्स पे काम करना शुरू करी थी। मैंने कैसे उस समय बताया था कि इन सब कंपनी को फोकस करें, जैसे कैसे रिकवरी होगी वो काफ़ी फास्ट एंड फ्यूरियस हो सकती है। तो कंपनी कैसे अपने ही सेगमेंट की एक लीडर कंपनी है, जो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट है, जो कि लॉन्ग टर्म में हमेशा से एक वेल्थ क्रिएटर रहा है। अब देखते हैं कि इस बार के Q3 के नंबर्स में क्या डेवलपमेंट होती है। नंबर्स कैसे थोड़े भी इनलाइन आते हैं तो कंपनी में कैसे जो तेज़ी है ना वो कंटिन्यू हो सकती है। दीपक नाइट्राइट की बात की जाए, शानदार बिजनेस मॉडल है दोस्तों। और मैंने ये बात ना आपको बहुत बार बताई, आपने देखा होगा कि आज के स्टॉक फटाफट में बहुत सारे केमिकल्स है। रीज़न भी है बिकॉज बहुत सारे केमिकल्स कंपनी में दोस्तों 1 बाई 1 करके रिकवरी होना स्टार्ट हो चुकी है। आपको याद होगा मैंने कैसे बहुत बार 1750, 1800, 1900 के लेवल पे वीडियोस को बनाया था और बताया था कि बिल्कुल भी लोगों की बात सुन के बेचने से बचें। जब आपने इतना होल्ड किया है तो होल्ड करें, बिकॉज ये सब कंपनी में जब LIC का स्टेक 8 गुना बढ़ सकता है, आप समझ सकते हैं कि इनके बिजनेस मॉडल कैसे होंगे। ये हमें देखने को मिल रहा है। देखते ही देखते दोस्तों इस साल के एंड के पहले ही कंपनी ऑलमोस्ट 2500 के आसपास पहुंच चुकी है। आज के डे हाई की बात की जाए 2495, और ऑफकोर्स कैसे इसने बहुत सारे क्रूशियल लेवल को ना ब्रेक कर दिया है। अब 2550 का लेवल, 2650 का लेवल टूटेगा तो मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ टाइम हाई को भी कंपनी जल्दी ही तोड़ सकती है। बट यस, उसके लिए कैसे एक स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट Q3 के नंबर्स होना चाहिए। अगर नंबर्स मिसमैच करते हैं बाजार की एक्सपेक्टेशन को लेकर तो थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है। बट इनलाइन अगर आते हैं तो तेज़ी का मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। एमओएस का लेवल कैसे चला जा चुका है, लेकिन अभी भी कंपनी फेयर जोन पे है, बहुत एक्स्ट्रा ओवरलोड नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड कैसे इस कंपनी में जो पोटेंशियल है ना वो बहुत ही ह्यूज है। कैप की बात की जाए, बहुत लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि सर व्हाट अबाउट IT रेट। तो ऑफकोर्स मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिसमें IT की रेट अमूमन देखी जाती है।
इवन आरती में भी हुआ था, बात कीजिए दोस्तों डिक्सन में भी हुआ था। अब आउटकम की बात कीजिए, आपको अच्छे से पता है कि क्या ही आ सकता है। रही बात गैस पॉलीकैब ने एक्सचेंजेस को 22 तारीख को ही इन्फॉर्म किया था, बताया था कि जो ऑनगोइंग कंडीशन में और भी जगह पे वेरिफिकेशन चल रहा है, ये कैसे एक रूटीनल चेकअप होता है जिसमें बहुत बड़ी पैनिक की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और गिरता है एक बहाना होना चाहिए, उसके बाद गैस स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी होती है। फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, मुझे गैस कंपनी सुपर सॉलिड लगती है, और आज से नहीं दोस्तों, मैं इस कंपनी को लेके ना 3 साल से वही घिसी पिटी कमेंट्री दे रहा हूँ कि होल्ड करे, बाय ऑन डिप्स करे और ऐसे पे कंटिन्यू करे। वहाँ से तो गैस कंपनी महामल्टी वगैरह बनी है, बट मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड इस कंपनी में सब कुछ क्लीन रहा, क्लियर रहा, नंबर्स में लाइन हुए। ये घटनाक्रम जो हुआ था आईटी रेट, इसको भी बाजार भूल जाएगा, और उसके बाद का जो फ्रेश रैली है ना, वो स्टार्ट हो सकती है। ऑलरेडी गैस कंपनी बहुत भागी है, तो गिरावट कभी भी हो सकती है। मेंटल प्रिपरेशन अपने पास रखिए, बट कंपनी को पकड़े हुए निचले लेवल से मैं बोलूँगा कि एक भी शेयर पैनिक होकर ना बेचें। आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, आप खुश हैं, ये कैसे आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मेरा ऐसा मानना है कंपनी को यहाँ से भी ना एक लॉन्ग टर्म जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो ग्रोथ है वो मुझे दिखाई दे रही है। कोशिश की बात की जाए तो जी हाँ, तो सब बीच में एक डील जो कैंसिल हुआ था उसको लेके बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर क्या लोअर सर्किट, तो ऑफकोर्स कैसे ये सब कंपनी आईटी में काम करती है जिसमें बहुत सारे एग्रीमेंट्स एमओयू साइन होते हैं, सक्सेसफुल भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। इससे गैस कंपनी ख़त्म हो जाएगी ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर बुक्स है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि अभी भी आईटी में तो रिकवरी हुई, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, केमिकल्स में भी रिकवरी होना स्टार्ट हो चुकी है, बट मैं देख रहा हूँ कि अभी भी क्या जो बिग ऑर्डर बुक्स है ना, डील्स हैं, वो साइन नहीं हो रहे हैं। हो सकता है कि रेट कट के बाद ऐसे बहुत सारी ग्लोबल कंपनी इन सबको नया प्रोजेक्ट दें, बिकॉज अभी भी कैसे आईटी में हायरिंग जो रुकी हुई थी वो थोड़ी बहुत चालू हो चुकी है, बट अभी भी कैसे जो बोनस इंसेंटिव जो वगैरह वगैरह होते हैं, जो एम्प्लॉय बेनिफिट होते हैं जिसकी ज़रूरत है एम्प्लॉय को, वो तो कैसे नहीं हो रहा है। मेरे बहुत सारे आईटी फ्रेंड्स है, मतलब दोस्त हैं, उनसे मैं डिस्कशन होती है जहाँ पे अभी भी गैस कंपनी रेवेन्यू प्रॉफिट अच्छा कमा रही है, बट यस कॉस्ट कटिंग गैस अभी भी कंटिन्यू कंपनीज कर रही है। तो कंपनी का दोस्तों मेजर जो हेडविंड्स है वो तब आएगा जब बाज़ार में रेट कट होगा, और तब गैस आईटी केमिकल्स में ना, एफएमसीजी में, कंज्यूमर डिमांड्स में और खासकर एनबीएफसी में अच्छी खासी बूस्ट हमें दिखाई दे सकती है। इसे बैंक की बात की जाए, बीच में गैस अच्छा खासा पैनिक मचा था, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि लोग क्या बोल रहे हैं, उसको फोकस ना करें। कंपनी की बात की जाए, डिकेडल लो के पी में ट्रेड कर रही है, ये मैं देखने को मिल चुका है। कंपनी का 1700 के आसपास भी गई, बट यस इसने कैसे निवेशक को ऐसे 2 साल में टॉप टू टॉप उतने पैसे नहीं बनाए, बट जिन्होंने कैसे बाई ऑन डिप्स किया उनके पैसे थोड़े बहुत बने हैं। मेरा ऐसा मानना है कि देश की सबसे बड़ी कंपनी प्राइवेट बैंक की बात की जाए 19 के पी मिल रही है, ये बहुत ही अच्छा लेवल है। जो लॉन्ग टर्म में कैसे पी एक्सपेंशन का थ्योरी जानते हैं ना, उनको अच्छे से पता है कि इस कंपनी में अभी भी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अपसाइड बाकी है। मिंडा की बात की जाए, अगर आपसे कहे टाटा पावर या वेरियस कंपनी इवन IRCTC की रैली में सोई है, आप चाहें तो उसको आराम से CMPA बाई कर सकता है। वैसा नहीं है कि मैं तेरा बाई लिख रहा हूँ तो आपको बाई सेल करना है। ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, मैं क्लियर कट अनबाइस होकर डिस्कस करता हूँ, ये कोई सेल और बाई रिकमेंडेशन नहीं है। तो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिनको खरीदना है दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि आप इसको टाइमिंग ना करें, बिकॉज ऑलरेडी का स्टॉक में ब्रेकआउट हो चुका है। पर जिस दिन का इस कंपनी 700 के पार निकलेगी, 800-900 का हो जाएगा, तब बहुत लोग के फोकस में आ सकता है। कंपनी में कैसे ब्रेकआउट तो हुआ, और साथ ही साथ दोस्तों EPS ब्रेकआउट पर देखता हूँ कि जो कंपनी अर्निंग पर शेयर का ब्रेकआउट देना सबसे पहले, और उसके बाद प्राइस सेशन कंटिन्यू रहे, तो वहाँ पे गैस रैली ना सस्टेनेबल होती है। सेम गैस 2020 के पहले हमने देखा, और सेम हम लोग अभी भी देख सकते हैं। कंपनी अच्छी है, होल्ड की है तो होल्ड करे। ये गैस ऑटो इंडस्ट्री की ना वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी है भारत में, और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड इसमें गैस वेल्थ पहले भी बने हैं और आने वाले दिनों में बढ़ेंगे, बिकॉज कंपनी के EPS की बात की जाए, प्रॉफिट की बात की जाए, ये 2-3 सालों में काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हुए हैं। हम पिस्टन की बात की जाए, आपको याद होगा दोस्तों, एस एन अंडर वैल्यूड स्टॉक सबसे पहले मैंने स्टॉक फटाफट में कवर किया था, तो वहाँ बहुत लोग इंटरेस्ट लिए थे, इसके बारे में पूछे थे, तो मैंने गैस बताया था कि जब मुझे मौका दिखाई पड़ेगा तब मैं इसको कवर ज़रूर करूँगा। मौका कहाँ पे हुआ, एक बड़ा फंड हाउसेस ने माल बेचा जो उनको ज़रूरत थी, और ऑफकोर्स कैसे एक लोकल प्लेयर ने वहाँ पे ग्रैब किया, और उसके बाद कैसे 5 दिनों से कंटिन्यूसली बेसिस पे इस कंपनी में अपर सर्किट लग रहा है। गैस खुलेगा तो ही लोग खरीद पाएंगे, बट यस यहाँ पे गैस मुझे लगता है कि वैल्यूएशन कंफर्ट है। अगर आप 16 का पी देखें और कंपनी की अर्निंग्स देखें, बहुत ही अद्भुत हैं। आप देखते हैं कि इनका सर्किट वाला जो खेल है वो कब ख़त्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर ख़त्म हो जाएगा तो फ्रेश एंट्री के बारे में आप सोच सकते हैं, और ऑफकोर्स बेटर यही होगा कि Q3 के नंबर्स के पहले आप देख लें कि इनके प्राइस सेशन क्या और नंबर्स कैसे हो रहे हैं, और जिन्होंने कहा सही टाइम पे एंट्री करी होगी, मैं बोलूँगा कि स्ट्रांगली होल्ड करें, बिकॉज इन सब कंपनी में जब बड़ा डील कंफर्म हो जाता है
और एक चीज़ की वजह से प्राइस एक्शन रुका हुआ रहता है और वो चीज़ सब सक्सेसफुली हिट होती है, कंफर्म हो जाती है और बाज़ार को कंपनी अच्छी लगती है तो कंपनी तेज़ भागती है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज में हमने देखा जहाँ पे री रेटिंग हुआ और कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही लो था और उसके बाद सुपर रिकवरी दिखाई ज़रूर दी थी। एल की बात की जाए, मुझे लगता है गैस कि ये भी एक डार्क हॉर्स बनने की कगार पे है। अब इस क्वार्टर के गैस नंबर्स के संग शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ना, मैं इसको बहुत ही वॉइसली मॉनिटर करूंगा। जो गैस 50 दिनों का मूविंग एवरेज सेट करना जानते हैं ना, उनको अच्छे से पता है कि मैं इधर पे अगर 50 डेज का मूविंग एवरेज लिखूंगा, वो जाके चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे और आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ महीने मतलब कुछ महीनों की बात की जाए, इस 200 दिनों का तो मूविंग एवरेज छोड़िए, सिर्फ 50 दिनों का मूविंग एवरेज पे ही टच करके फ्रेश रैली को दिया है। तो उसको एक सपोर्ट बेस बना के काम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं टेक्निकल बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप आराम से टेक्निकल सेट करके 50 दिन मूविंग एवरेज की बात की जाए सपोर्ट, इसको फ्रेश बाई कर सकते हैं। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, 13 का पी जो अपनी इंडस्ट्री की सबसे सस्ती कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, डेफरी कंपनी है जिसने अर्निंग से पेश किया है। इसको मैं बोलूँगा कि स्ट्रांगली होल्ड करें और लॉन्ग टर्म तक 5 साल तक टाइम दें। अगर कंपनी हमारे हिसाब से जो हम लोग सोच रहे चल गई तो एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकती है। एल की बात की जब आपको याद होगा 265, 300, 315, 320, 325 के आसपास मैंने बहुत बार कवर किया था। वहाँ से गैस अगर आप देखें तो आज के दिन हमें 391 का हाई दिखाई दिया है। वैसे ये तो एक साल हाई पे चल ही रही है, आज ही के दिन का जो हाई है वो एक साल का हाई है, लेकिन लाइफ टाइम हाई की बात की जाए 409। अगर नंबर्स इनलाइन होते हैं जो कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया था कि आने वाले कल में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफ़ी इंटैक्ट हैं, तो कंपनी का इसको भी तोड़ेगी और ऑफकोर्स फिर से फ्रेश है लगा सकती है। देखते हैं कि नंबर्स कैसे होंगे। अगर आपने इसको होल्ड किया, होल्ड कर सकते हैं और बाई करना चाहते हैं तो छोटे छोटे क्वांटिटीज़ में बाई करें और एक बार नंबर सही आ जाते हैं, आपको अगर सही लगता है तो वहाँ पे अपना कॉल ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिएगा, भूलिएगा मत। तो चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।